सांसद निधि से हमने सदर तहसील को अधिवक्ता कक्ष देने का कार्य किया था। आज उसी का उद्घाटन का कार्यक्रम था। तहसील के पदाधिकारियों ने आमंत्रित किया था, तो उसी की एक औपचारिक उद्घाटन का कार्यक्रम था। कितने लाख की लागत से ये बनाया हुआ? लागत पीछे 21 लाख कुछ पिछला 20 जो निर्गत की गई अपनी सांसद निधि से वो 21 लाख कुछ रुपए थे पिछले वर्ष में। तो 21 लाख कुछ रुपए, अब उसमें पूरा एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता है। 21 लाख कुछ रुपए का था। क्या लाभ मिलेगा इस हाल पे? लाभ मिलेगा जब यहाँ पर जो पक्का निर्माण नहीं था अधिवक्ता अपने अधिवक्ता साथियों को बैठने के लिए, तो यहाँ पे जब बैठेंगे तो अधिवक्ता साथी भी जो उनके वादकारी हैं उन सभी के लिए एक अच्छा गर्मी और ठंडी बरसात तीनों से बचाव कार्य रहेगा और लोगों को सुविधा होगी। सर घोसी में उपचुनाव होने हैं तो चर्चाएं हैं कि आप लड़ सकते हैं चुनाव, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, निराधार बातें हैं, कहीं कोई इसमें दम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से अभी उपचुनाव में प्रत्याशी बनने जा रहा हूं या उपचुनाव में मेरी कोई दावेदारी। तो 27 के चुनाव में तैयारी है? अब ये सब भविष्य की बातें हैं, जैसी मेरी जनता कहेगी, जैसा मेरे लोग कहेंगे। राजनीतिक व्यक्ति हूं तो कहीं ना कहीं कोई तैयारी रहेगी, लेकिन उपचुनाव में मेरी कोई दावेदारी नहीं। आपकी सक्रियता है धर्मों में? सक्रियता तो बहुत रही होती, लेकिन वो विरोधियों की साजिश की वजह से 5 साल 5.5 साल अपनी जनता से दूर रहा। अब जब आ गया हूं तो लोगों के बीच में जाना है, सुख दुख का उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके बीच में रहना। राजीव राय के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? अब ये आप ज्यादा हमसे ज्यादा बेहतर बताएंगे। हम अपने कार्यकाल के बारे में बता सकते हैं कि हमने जो काम कराया, जो किया, और न रहते हुए जो कराया, जो किया, वो उसके बारे में पूछेंगे तो हम बताना चाहते उस काम कर पाए? अब देखिए, ये तो हमसे किसी ने यहाँ पे मांगा नहीं था, ये मेरी अपनी सोच थी। उस जेल की 4 दीवारी के अंदर, जेल की काल कोठरी के अंदर तमाम यातनाओं के बाद भी एक मेरी सोच थी कि जिन अधिवक्ता साथियों ने मेरे ऊपर आरोप लगने के बाद भी मऊ के कचहरी के साथ ही, बाकी तहसीलों के साथ ही, तो मेरा एक था कि सारे तहसीलों में और कचहरी में भी कुछ न कुछ अपनी सांसद निधि से करा दूं। मैंने बार के साथियों से जमीनें मांगी, जहां जहां जमीन उपलब्ध हो गई। यहाँ पर आप जहां खड़े हैं वर्तमान में, मऊ सदर की तहसील, यहाँ पर हमने कार्य कराने का काम किया। घोसी में इससे भी बड़ा, वहां 25 लाख से ऊपर की धनराशि निर्गत की गई है, वहां पे भी कार्य हुआ। मोहनदाबाद मोहना में भी वैसे ही है, रसड़ा में भी वैसे ही काम चल रहा है। मधुबन में काम नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे कुछ तकनीकी दिक्कत थी भूमि की उपलब्धता में, उस वजह से वहां कार्य नहीं हो पाया। आपके दीवानी में भी हमने सोलर, वहां पे भी जमीन नहीं मिल पाई दीवानी कचहरी में, तो भी हमने सोलर प्लांट देने का काम किया, जिससे हमारे अधिवक्ता साथियों को मुफ्त की बिजली और उससे उनको पंखा और बाकी बल्ब की रोशनी की उपलब्धता हो पाई। पिछले दिनों आपने कहा था कि लोग बड़े बड़े होटलों में वलीमा करते हैं, इशारा किधर है आपका? नहीं, इशारा किसी तरफ नहीं, मैं एक जनरल सी बात कहा था कि आप लोग एक लाइन पकड़ लिए। उसके पहले मैंने कहा था कि गवर्नर हाउस में रिसेप्शन भी दिया जाता है, प्रतिभोज भी दिया जाता है, तो वहां आप नहीं पहुंच पाए, एक दूसरी जगह पहुंच गए। तो मेरा एक कहना था कि जो भी पूर्वांचल में मैं अधिकतर देखा हूं, जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, वो जब उनके पे कोई मुसीबत आती है तो वो इसी जनता के बीच में आते हैं, फरियाद करते हैं, अपनी झोली को फैलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पर यह दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जब उनके परिवार में शुभ का कोई अवसर आता है तो वो चंद बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों के साथ बंद कमरे में या 5 स्टार होटल में, 5 सितारा रेस्तरां में अपने परिवार और चंद बड़े ओहदों के लोगों के साथ अपना कार्यक्रम कर लेते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते। और मेरा यह कहना था कि मेरे जब पे मुसीबत आई, मेरे पे जब दुख आया, तो यह जनता एक पैर पे खड़ी थी, तो मेरा परिवार में कोई शुभ का भी अवसर आएगा तो उस पर पहला अधिकार किसी आम जनता का। नहीं, अब उनके बारे में हम कहाँ से बताएं कि जानबूझ के आ रहे हैं कि नहीं। यार, ये आप अम्बास अंसारी से सवाल करिएगा तो उनसे इंसान को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं। मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, उसको कैसे? देखिए, समय समय पर जिसकी सरकार रहती है वो कुछ न कुछ अपने हिसाब से करता है। मनरेगा में जहां पर महात्मा गांधी जी का नाम था और उसको बदल के जी राम जी योजना कर दी गई। अब इसमें सरकार अपनी योजनाओं को कोई नाम दे के दूसरे काम वही करे, लेकिन श्रेय दूसरे। आपकी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है क्या? नहीं, अब ये सब बहन जी के लेवल का सवाल है, हमारे लेवल एक सवाल ओम प्रकाश राजभर के बेटे